नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। रूस में पुतिन का दबदबा कायम, पीएम मोदी ने फोन पर दी जीत की बधाई। चीन को रविशंकर प्रसाद की चेतावनी, भारत पर बुरी नजर डालने वाले को देंगे मुंहतोड़ जवाब। राहुल गांधी बोले, गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही है सरकार, जनता जवाब देगी। चीनी कानून के खिलाफ सख्त हुआ ब्रिटेन, हांगकांग निवासियों को नागरिकता देने का किया ऐलान। गलवान घाटी पर बैकफुट पर चीन, राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा टला। केजरीवाल ने की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील, कहा ज्यादा से ज्यादा मरीजों की बचाओ जान। शिवराज सरकार में सिंधिया की जय जयकार, कैबिनेट में शामिल हुए 41% पूर्व कांग्रेसी। 6 जुलाई से पर्यटकों के लिए खुलेंगे सभी राष्ट्रीय स्मारक। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी खतरे में, कैबिनेट की बैठक शुरू, बजट सन हुआ स्थगित। भारतीय रेल ने रचा इतिहास, देश में पहली बार एक भी ट्रेन नहीं हुई लेट। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे है। भारत में 6 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 17,834 लोगों की मौत। कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा रेलवे के निजीकरण पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती। कैबिनेट विस्तार में कमलनाथ का तंज, कहा 33 मंत्रियों में 14 विधायक नहीं। शिवसेना ने मोदी सरकार द्वारा चीनी ऐप पर प्रतिबंध को डिजिटल स्ट्राइक बताया। प्रशासन की अनुमति के बिना विधायकों ने की लालू से मुलाकात, जेल मेन्यू का उड़ा मजाक। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा गरीबों को अनाज देना समस्या का समाधान नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, वर्तमान स्थिति की दी जानकारी। बाबरी प्रकरण में सीबीआई अदालत में पेश हुई उमा भारती, खुद को बताया निर्दोष। 8 जुलाई को होगी पंजाब मंत्रालय की मीटिंग, अहम मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। अब समाचार विस्तार से। रूस में पुतिन का दबदबा रहेगा कायम, पीएम मोदी ने फोन पर दी जीत की बधाई। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने रूस के 75वें विक्ट्री डे परेड के सफलतापूर्वक संपन्न होने और संवैधानिक संशोधनों के लिए किए गए सफल वोटों के समापन होने पर पुतिन को बधाई दी। दरअसल रूस में संविधान संशोधन को लेकर हुई वोटिंग में रूसी जनता ने भारी बहुमत से अपना समर्थन जाहिर किया। इस संशोधन के बाद पुतिन चुनाव जीतने की स्थिति में 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। पुतिन सरकार ने संविधान संशोधन के लिए 6 साल के और 2 कार्यकाल के लिए देश में वोटिंग कराई थी, जिसे रूस की जनता ने 78% वोट के साथ अपना समर्थन दिया है। गलवान घाटी पर बैकफुट पर चीन, राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा टला। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को होने वाला लद्दाख दौरा टाल दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा टलने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक गलवान घाटी की यथास्थिति से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। बता दें कि राजनाथ सिंह लद्दाख में चीनी सेना के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा करने की संभावना थी। राहुल गांधी बोले, गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही है सरकार, जनता जवाब देगी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के ऐलान के फैसले पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। बता दें, रेलवे ने बुधवार को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठाया। इसके तहत यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गए हैं। रेलवे ने यह जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र से करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। शिवराज सरकार में सिंधिया की हुई जय जयकार, कैबिनेट में शामिल हुए 41% पूर्व कांग्रेसी। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने के बाद 71 दिन बाद आखिरकार उनके मंत्रिमंडल का गठन हो गया।
खास बात यह रही कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी रहा और सिंधिया खेमा भी फायदे में है। इसके साथ ही अगर दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो शिवराज मंत्रिमंडल में 41% मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं और वर्तमान में विधायक भी नहीं है। शपथ लेने वाले 28 नेताओं में से 20 को कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री बनाया गया। 4 नेता ऐसे भी हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे। शिवसेना ने मोदी सरकार द्वारा चीनी ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को बताया डिजिटल स्ट्राइक। WNS मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना ने भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने को बृहस्पतिवार को डिजिटल स्ट्राइक करार दिया। साथ ही यह सवाल भी किया कि यदि ये ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे तो इतने वर्षों तक देश में संचालित होने की इन्हें अनुमति कैसे मिली। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया कि चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा की और उनके साहस की प्रशंसा करनी भी होगी। चीनी कानून के खिलाफ सख्त हुआ ब्रिटेन। हांगकांग निवासियों को नागरिकता देने का किया ऐलान। WNS लंदन से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन का विरोध किया है। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जवाब में ब्रिटेन ने हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकता देने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हांगकांग में इस कानून के लागू होने के दिन बुधवार को संसद में कहा कि हम अपने पुराने साथियों के साथ नियमों और दायित्वों के साथ खड़े हैं। इस कानून के तहत 30 लाख हांगकांग निवासियों को ब्रिटेन में बसने का अवसर दिया जाएगा। जॉनसन ने कहा कि नए सुरक्षा कानून के जरिए हांगकांग की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे प्रभावित लोगों को हम ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज स्टेटस के जरिए ब्रिटिश नागरिकता देंगे। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।